नमस्कार। कभी सोचा है कि कोई ऐसी सेविंग स्कीम हो जो इतने जबरदस्त रिटर्न का वादा करे कि यकीन करना मुश्किल हो जाए? आज हम एक ऐसी ही योजना रेगुलर प्लान को समझने की कोशिश करेंगे। इसके दस्तावेज में कुछ ऐसे दावे हैं जो पहली नज़र में सच नहीं लगते। तो चलिए मिलकर देखते हैं कि इस योजना में असल में है क्या। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कोई सेविंग स्कीम सच में हर महीने 2% का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट दे सकती है? यही इस प्लान का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है और आज हम इसी की तह तक जाएंगे कि ये कितना प्रैक्टिकल है। एक बात साफ कर दें, इस पूरे विश्लेषण में हम सिर्फ और सिर्फ अपना बैंक के जारी किए गए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पर ही फोकस करेंगे। हमारा मकसद है कि बिना किसी बाहरी राय के इस योजना को ठीक वैसे ही समझा जाए जैसा इसे पेश किया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक बातों से। आखिर ये योजना है क्या और कौन-कौन इसका हिस्सा बन सकता है? तो जैसा कि डॉक्यूमेंट में लिखा है, ये एक 2 साल की सेविंग स्कीम है। इसके 2 मेन पिलर्स हैं। पहला, हर महीने कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का वादा और दूसरा, जरूरत पड़ने पर लोन लेने की सुविधा। अच्छा, तो इस योजना से जुड़ने के लिए दो सीधी-सादी शर्तें हैं। पहली, उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए और दूसरी, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, वो ये कि अपना बैंक का कोई मौजूदा मेंबर ही किसी को रेकमेंड कर सकता है। मतलब ये एक तरह का क्लोज्ड नेटवर्क है। चलिए, अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका सभी को इंतजार रहता है, यानी पैसे की बात। आइए देखें कि इसमें निवेश कैसे होता है और उस पर रिटर्न कैसे मिलता है। इस स्कीम में एंट्री लेना काफी आसान रखा गया है। हर महीने सिर्फ 500 रुपए के मिनिमम इन्वेस्टमेंट से भी शुरुआत की जा सकती है। हाँ, पर ये एक फिक्स टर्म प्लान है। एक बार इसमें शामिल होने पर पूरे 2 साल यानी 24 महीने तक लगातार निवेश करना ही होगा। और ये रहा वो नंबर जो इस पूरी स्कीम को सबसे अलग बनाता है। हर महीने 2% का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। जरा सोचिए, सालाना हिसाब से ये बन जाता है 24%, जो कि किसी भी बैंक एफडी या दूसरे ट्रेडिशनल बचत योजनाओं से कहीं कहीं ज्यादा है। यहाँ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का तरीका भी बड़ा अनोखा है। इसको ऐसे समझिए कि हर महीने की किश्त एक अलग इन्वेस्टमेंट की तरह है। तो जो पहली किश्त जमा की, उस पर पूरे 24 महीने का ब्याज मिलेगा, दूसरी वाली पर 23 महीने का, और इसी तरह जो आखिरी किश्त होगी उस पर सिर्फ 1 महीने का ब्याज मिलेगा। ये नॉर्मल स्कीम से बिल्कुल अलग है। तो बचत की बात तो हो गई, पर यह योजना एक और बड़ी सुविधा देती है, और वो है लोन की। चलिए जानते हैं कि अगर पैसों की जरूरत पड़े तो इसके क्या नियम कानून हैं। अब देखिए, 2 साल का वक्त लंबा होता है और इस दौरान कोई भी फाइनेंशियल इमरजेंसी आ सकती है ना? बस यहीं पर इस योजना की लोन वाली सुविधा एक जरूरी रोल प्ले करती है। लोन लेने के कुछ पक्के नियम हैं। अगर 30,000 रुपए से ज्यादा का लोन चाहिए तो एक गारंटर की जरूरत होगी, और अगर लोन चुकाने में कोई चूक हुई तो सारी जिम्मेदारी उस गारंटर की होगी। एक और इंटरेस्टिंग बात, एक लोन चलते हुए भी दूसरा लोन मिल सकता है, लेकिन उसकी लिमिट पहले लोन के अमाउंट का 50% ही होगी। और हाँ, ध्यान रहे, लोन पर भी 2% महीने का ब्याज देना होगा। लेकिन रुकिए, लोन का खर्चा सिर्फ मूलधन और ब्याज तक ही नहीं है। जैसा इस टेबल में दिख रहा है, कई और भी चार्ज हैं। इसमें 1% की प्रोसेसिंग फीस है, हर 6 महीने में 1% की रिन्यूअल फीस है, और अगर ईएमआई लेट हुई तो ईएमआई अमाउंट पर 20% तक की भारी पेनल्टी भी है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसे लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन जो शायद सबसे जरूरी है, नियम और शर्तें। ये शायद इस पूरी स्कीम का सबसे जरूरी नियम है। अगर कोई पूरे 2 साल टिका रहता है तो उसे अपना पूरा मूलधन और उस पर बना सारा कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन अगर कोई भी बीच में स्कीम छोड़ता है तो जितना भी ब्याज कमाया है वो सब जब्त हो जाएगा। सिर्फ जमा किया हुआ मूलधन ही वापस मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। कुछ और नियम भी हैं जिन पर नजर डालना जरूरी है। जैसे महीने की किश्त लेट होने पर 10% की पेनाल्टी है। साथ ही 300 रुपए तक का एक सालाना मेंटेनेंस चार्ज भी है। और एक दिलचस्प नियम यह है कि आखिरी किश्त प्लान खत्म होने से 15 दिन पहले ही जमा करनी होगी। यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि डॉक्यूमेंट में कॉन्टैक्ट के नाम पर सिर्फ एक मोबाइल नंबर और एक जीमेल एड्रेस ही दिया गया है। तो ये सारी जानकारी देखने के बाद इस योजना के बारे में आखिर क्या कहा जा सकता है? डॉक्यूमेंट के आखिर में ये लाइन लिखी है जो एक बहुत ही सुनहरा भविष्य दिखाती है। इससे साफ पता चलता है कि इस स्कीम को एक हाई रिटर्न और खुशियां देने वाले मौके की तरह मार्केट किया जा रहा है।
तो अब आखिरी सवाल पर आते हैं, ये योजना आखिर किसके लिए सही है? एक तरफ ये बहुत ज़्यादा ब्याज का वादा करती है, लेकिन दूसरी तरफ इसके नियम बहुत सख्त हैं और पेनल्टी भी काफ़ी ज़्यादा है, खासकर अगर कोई बीच में छोड़ना चाहे तो इस पूरी जानकारी के आधार पर यह फैसला तो हर किसी को अपनी आर्थिक स्थिति और रिस्क लेने की क्षमता को देखकर ही करना होगा।